बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल ट्रेनिंग में वेलकम। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के ऊपर ग्राफ चार्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कंप्यूटराइज ग्राफ चार्ट कैलकुलेशन का जब भी डिमांड हो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रुख कर सकते हैं। एमएस एक्सेल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप लोग किसी भी टाइप का ग्राफ चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी एक डाटा को हम रिटन मोड में प्रेजेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। एक है डाटा को आप लोग वॉइस मोड में यानी बोल कर आप उसको स्पीक करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक होता है कि डाटा को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ग्राफ चार्ट है जो कि दो एक्सिस के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक क्वांटिटी को एक टाइप की जो आइटम्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया जाता है और दूसरों को वाई एक्सिस पर। फिर उनकी वैल्यूज़ को जो कंपैरिजन होता है उसको ग्राफिकली लाइंस की हेल्प से या डिफरेंट शेप्स एक्सेल हमें प्रोवाइड करेगा चार्ट के हवाले से, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। एम एस एक्सेल प्रोफेशनली हमें मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ ग्राफ चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इसी तरह बार चार्ट, इस तरह की जो टाइप्स हैं वो हमें अवेलेबल करता है। हम इनमें से कोई भी टाइप पिक कर सकते हैं। आप डिफरेंट देखें सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न स्क्रीन पे या बुक्स वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सेल परचेज़ रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे ट्रेडिंग है। इस तरह के जो आप लोग ग्राफिकली ग्राफ चार्ट्स के ज़रिए से मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो अगर रिटन मूड में दिखाया जाए तो उस पर ये होता है कि ज़ाहिर है उसको एनालिस करना पहले पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, फिर देन आप लोग किसी रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन ग्राफ चार्ट से ये होता है कि आप लोग कम टाइम में एनालिस कर लेते हैं डाटा को, और ग्राफ लाइंस को देखकर आप फ़ौरन ये जज कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू मार्केट में या कौन सी प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ की तरफ है और कौन सी डिक्रीज़ की तरफ है। बहरहाल ये ग्राफ चार्ट से हमें डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमें मिलती हैं। एक्सेल के ऊपर ग्राफ चार्ट बनाने के लिए हम जो तरीक़ाकार अभी अपनाएंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह ग्राफ चार्ट क्रिएट किया जाता है। तो चलते हैं ग्राफ चार्ट की तरफ। यहाँ से एम एस एक्सेल शीट मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक हम ले लेते हैं। जी देखें, अभी बिल्कुल हमारे सामने ब्लैंक वर्कशीट है जिसके ऊपर अभी कुछ भी हमने टाइप नहीं किया हुआ, बिल्कुल ब्लैंक शीट हम देख रहे हैं। ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले जिस टैब का हमने रुख करना है, हमारे पास टैब है इंसर्ट। ये होम के बाद देखिए सेकंड टैब है इंसर्ट, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स डिफरेंट हमें नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं टैब इंसर्ट के ऊपर इन ग्रुप्स में यहाँ पे चार्ट्स का ग्रुप है, और ये जो चार्ट्स हैं ये ग्राफ चार्ट्स हैं बेसिकली, और डिफरेंट टाइप जो ग्राफ चार्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें इस ग्रुप में अवेलेबल हैं। ठीक है, नोट दैट टैब इंसर्ट और ग्रुप हमारे पास चार्ट्स का है, ग्राफ चार्ट्स का ग्रुप है ये, और डिफरेंट टाइप्स जो ग्राफ चार्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि कौन कौन सी टाइप्स हमें अवेलेबल हैं चार्ट्स के ग्रुप में, मसलन यहाँ देख लें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है ये कॉलम चार्ट की है। अगर हम क्लिक करें तो हमें डिफरेंट जो इसकी वैरायटीज़ हैं 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार्स और 3D बार्स वगैरह, हमें ये डिफरेंट जो कॉलम टाइप चार्ट हैं ये हमें अवेलेबल है। इसी तरह सेकंड टाइप लाइन चार्ट की है। इसी तरह पाई चार्ट हमारे पास है या डोनट चार्ट है। इसी तरह डिफरेंट मसलन हायरार्की चार्ट है। इसी तरह स्टैटिस्टिक चार्ट है। इसी तरह से स्कैटर चार्ट है। मुख्तलिफ यानी ऑल टाइप जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब भी ग्राफ चार्ट हमने ड्रा करना होगा तो हम एम एस एक्सेल का रुख करेंगे और एम एस एक्सेल शीट के ऊपर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। आप देख सकते हैं कि एम एस वर्ड में या एम एस पावर पॉइंट के अंदर भी जिस जगह हमें ग्राफ चार्ट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी ग्राफ चार्ट एक्सेल शीट के बेहाफ पे ही वहाँ पे भी हम बनाते होते हैं। यानी जो वैल्यूज़ हैं वो इसी ग्रीन शीट की हेल्प से ही दी जाती हैं। तो प्रोफेशनली अभी हम यहाँ पे सीखते हैं कि ग्राफ चार्ट अगर क्रिएट करना हो या मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ों का कंपैरिजन, जैसे कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का हम ग्राफ चार्ट भी बना सकते हैं कि मसलन मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और हम उनमें उनका कंपैरिजन ग्राफिकली दिखा सकते हैं कि उनकी एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं।
ये मतलब हम इसका ग्राफिकल व्यू दे सकते हैं। इसी तरह आप लोग स्कोर बोर्ड को भी ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लेयर्स ने कितने मैच खेले हैं, जैसे जस्ट लाइक क्रिकेट है, हॉकी है या फुटबॉल है, तो प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने कितने स्कोर्स किए हैं, कितने मैचेस में, कितने ओवर्स में, मतलब इस तरह की चीज़ को भी आप लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट जैसे देखें इलेक्शन होते हैं या पॉपुलेशन सर्वेज होते हैं, तो उनको भी इसी तरह से प्रोविंशियल बेस पे या कंट्री बेस पे जो पॉपुलेशन है उसको भी ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। या और मार्केट में किसी प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग को भी, या ट्रेडिंग जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है लोग करते हैं, उसके ऊपर भी ग्राफिकली मार्केट का जो ट्रेंड है वो दिया जा रहा होता है। तो ग्राफ को समझना ये भी बहुत ही दिलचस्प भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है कि एक तो होता है कि रिटर्न, आप डाटा को देखें, प्रेजेंट करने की मुख्तलिफ शक्लें हैं ना, जैसा कि आप बोल कर कोई चीज़ समझा रहे हैं या लिख कर कोई चीज़ समझा रहे हैं। एक है कि आप उसकी फिगर ड्रा कर रहे होते हैं, और ऐसी इसी तरह एक है कि ग्राफ चार्ट आप लोग ड्रा करके आप लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स में देख लें, मैथमेटिक्स में देख लें, फिज़िक्स में देख लें, हम मुख्तलिफ चैप्टर्स में ग्राफ्स जो चार्ट्स हैं उनको देखते हैं, ख़ुद ग्राफ ड्रा भी हम करते हैं। ग्राफ ड्रा करने का बाकायदा प्रोसीजर आप लोगों को मुख्तलिफ सब इसमें क्लासेस में सिखाया जाता है कि पहले आप लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट करते हैं, फिर उन लाइंस को आपस में आप लोग मिलाकर इस तरह ट्रेंडिंग को आप लोग डिटेक्ट करते होते हैं कि किसी भी आइटम या किसी भी इक्वेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रेंडिंग है वो क्या है और किस तरफ ये जा रही है। बहरहाल इस सारी डिटेल के बाद उम्मीद है कि अभी थोड़ा आप लोगों का एक आइडिया बन चुका होगा कि ग्राफ चार्ट की जो ज़रूरियात हैं वो कहाँ कहाँ हैं और हम ग्राफ चार्ट किस तरह बनाते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले देखें, ग्राफ चार्ट को भी हमने डाटा रिटर्न ही प्रोवाइड सबसे पहले करना है। तो यहाँ देख लें, चले मैं शीट का एक हिस्सा यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इन जनरल जैसे ऑलरेडी ये भी एक जगह प्रोजेक्ट ही है, जिस तरह ऑलरेडी हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। यहाँ से मैं कुछ सेल्स को क्लिक एंड ड्रैग से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मल्टीपल सिलेक्शन ले रहा हूँ जी। देखें यहाँ से मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया और इनको यहाँ से मैं होम टैब और यहाँ से मैं इनको मार्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। ये ऑपरेशनल टूल मैंने यूज़ किया और यहाँ पे इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, मसलन लेट कंसिडर हम कर लेते हैं कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखें इसमें भी जस्ट वर्ड्स को चेंज करना होगा, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आप इसका कोई भी कंपैरिजन यहाँ पे ले सकते हैं, मसलन जैसे कि मैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस का ग्राफ चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग पॉपुलेशन सर्वेज या और मुख्तलिफ मार्केट में ट्रेंड किसी ऑब्जेक्ट का आपने बनाना हो या प्लेयर परफॉर्मेंस का ग्राफ चार्ट बनाना हो, किसी भी टाइटल के अंडर आप लोग ग्राफ चार्ट बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो डिटेल है ग्राफ चार्ट से रिलेटेड वो इस वीडियो में समझा दूँ और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे जी। देखें यहाँ मैंने टाइटल दिया, मैं थोड़ा इसको साइज़ यहाँ से बढ़ा के मिड पे अलाइन कर लेता हूँ। ये जस्ट मैंने टाइटल बनाया है। उसके बाद अब देखें, अब इसमें देखें अपनी मर्ज़ी से आप लोग एक यानी इस तरह हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेंगे और एक हम इसमें वाई एक्सिस हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट सेल है, ये ओरिजिन कहलाता है, जहाँ पे आपको पता है कि एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, यानी एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। इसलिए यहाँ से देख लें बाएं जाने ऊपर ये जो सेल है B5, ये सेल समझें ओरिजिन के तौर पे हम ले रहे हैं, जहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ जो हैं वो 0 0 होते हैं। एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई भी 0 है, इसलिए हम इस सेल को ब्लैंक रखेंगे, यानी इसमें कोई चीज़ टाइप नहीं करेंगे। हम इससे आगे दाएं जानिब C-D-E कॉलम्स की तरफ चलेंगे, ये एक्स एक्सिस है, और नीचे रो नंबर 6 7 8 की तरफ चलेंगे तो ये वाई एक्सिस होगा। वैल्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। लेट कंसिडर देखें, अब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का हमने ग्राफ चार्ट बनाना है, तो हमने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंशन करना है कि मसलन एम एस एक्सेल में हम सब्जेक्ट्स बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स इन्होंने एग्ज़ाम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है जिन सब्जेक्ट्स का, मतलब उनके नाम मैं लिख देता हूँ। लेट से मैथ है, लेट से इंग्लिश है, लेट से उर्दू है, इसी तरह से फ़िज़िक्स है, ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसी तरह मसलन हम एक और सब्जेक्ट मसलन केमिस्ट्री कर लेते हैं। इसी तरह देखें इसमें कमी बेशी की जा सकती है, आप इसको मज़ीद आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। मसलन केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट बता दें, इसी तरह मतलब आप 7 और 8 बेशक ऑल जो मार्कशीट है उसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स मल्टीपल यहाँ बता सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर भी कंपैरिजन बना सकते हैं और
मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोग भी कंपैरिजन बना सकते हैं। यानी एक्स एक्सिस पे भी ज़्यादा आइटम्स हो सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी ज़्यादा आइटम्स हो सकते हैं, या एक्स एक्सिस पे एक आइटम हो, वाई पे मल्टीपल हो, या वाई पे सिंगल हो और एक्स पे मल्टीपल हो, कोई इशू नहीं है। आप लोग इसको इजीली मैनेज यहाँ कर सकेंगे। और एक्सेल के ये जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं इनमें ग्राफ चार्ट बनाना इंतहाई आसान है एज़ कम्पेयर प्रीवियस और ओल्ड वर्जन्स के, क्योंकि उनमें ग्राफ चार्ट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था और उसमें चंद स्टेप्स होते थे, उनको मतलब पहले हम अटैम्प्ट करते फिर उसके बाद जाके ग्राफ चार्ट बनता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ईजी, अभी आप खुद प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोई इसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं है, इजीली ग्राफ चार्ट ड्रा हम कर सकते हैं। और सब्जेक्ट भी आगे आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ मैंने जस्ट कुछ चंद जो मज़ामीन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद देखें कि हम इसको मज़ीद वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं। लेट कंसिडर हमने ये इस तरफ एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स बता दिए। उसके बाद यहाँ ये ओरिजिन सेल है, अब इससे नीचे हमने यहाँ इस तरफ हमने स्टूडेंट्स की तरफ चलना है। मतलब हमने देखिए अब एक तरफ सब्जेक्ट्स हमने मेंशन कर दिए और दूसरी तरफ हमने अब स्टूडेंट्स को मेंशन करना है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और फिर हम रिटर्न इनका यहाँ पे सबसे पहले ये चार्ट बनाएंगे टेबल टाइप कि हम इनके मार्क्स एंटर करेंगे। फिर अब देखें जो मार्क्स हैं ये परसेंटेज मोड में भी हो सकते हैं और डायरेक्टली हम नॉर्मल मोड में भी हो सकते हैं। फिर एंड पे हम इसी रिटर्न डाटा की बेस पे हम ग्राफ चार्ट बिल्ड करेंगे। देखें एक्सेल में जो ग्राफ चार्ट बिल्ड होगा उसको भी जो डाटा होगा वो इस तरह रिटर्न मोड में हमने प्रोवाइड करना होगा, यानी डाटा हमने फीड अप करना होगा, वो उधर एक्सेल हमें ग्राफिकली दिखाएगा। लेट्स से यहाँ पे अभी देखें मैं स्टूडेंट्स के नेम, चले मैं अपनी तरफ से यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखें नाम मैंने यहाँ पे एंटर किया। आप लोग कोई भी देखें नाम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लोग नाम डिफरेंट टाइप यहाँ पे कर सकते हैं। चलें मसलन यहाँ पे हमने जैसे सब्जेक्ट्स हमने फ्यू सब्जेक्ट्स लिए, इसी तरह फ्यू मैंने स्टूडेंट्स ले लिए हैं, बट आप लोग इसको एक्सपेंड भी मज़ीद भी कर सकते हैं। यानी आप ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, ज़्यादा एक सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। सब्जेक्ट्स इधर यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टली आप लोग आगे केमिस्ट्री से आगे बताते जाएं, इस तरह स्टूडेंट्स हैं तो वो इसी तरह या नीचे आप लोग डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे आगे पूरी शीट में आप आगे बता सकते हैं। यानी पूरी क्लास का भी आप लोग जो कंपैरिजन है वो इजीली बना सकते हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, इसी तरह ऑल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। अब देख लें कि हमने बिल्कुल एक प्रोसीजर के तहत हमने ये चीज़ की है कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स मेंशन कर लिए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने यानी एक एक्सिस पे हमने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर दिया है और एक तरफ हमने सब्जेक्ट्स को मेंशन कर दिया। तो अब हम इनके जो मार्क्स हैं वो हम इंटर करते हैं यहाँ पे। और ये भी देखें ये सारा आप देखें प्रैक्टिस होती है, फिक्टिशियस डाटा होता है, कोई रियल वर्क नहीं होता, मतलब ये जस्ट प्रैक्टिस है, इसमें चेंजिंग भी की जा सकती होती हैं बाद में, कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे मार्क्स एंटर करते हैं। लेट कंसिडर हम कर लेते हैं कि अली ने मैथमेटिक्स में मार्क्स गेन किए हैं 67, इंग्लिश में मार्क्स गेन किए हैं 49, उर्दू में 75 एंड फिज़िक्स में 61 एंड केमिस्ट्री में लेट से हमने कह देते हैं 65। ये देखिए अभी यहाँ पे फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके मैंने मार्क्स एंटर किए यहाँ पे। इन मार्क्स को एंटर करने के बाद अब लेकिन ये चूँकि रिटर्न है ना, तो इससे एक जज करना या इस तरह से एक कोई रिज़ल्ट डिराइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब इसको आप सबसे पहले रीड करते हैं फिर देन एंड पे आप लोग किसी रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं। लेकिन जो ग्राफ चार्ट होता है वो समझिए डायरेक्ट व्यू होता है जहाँ से आप इजीली आप लोग जज कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के ग्राफ, ऑल टाइप्स, अभी जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि लाइन टाइप, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट हमें डिफरेंट टाइप्स के दिए गए हैं। तो ऑल टाइप्स यहाँ मीन के एक्सेल में आप लोगों को अवेलेबल हैं। इसी तरह देख लें मसलन जैसा कि नेक्स्ट स्टूडेंट है, मसलन इसके नंबर, अब मैं डिफरेंट यहाँ मार्क्स एंटर कर रहा हूँ ताकि हमें एक अच्छा व्यू मिल सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसके जो मार्क्स हैं वो मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें लेट से मैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मैं यहाँ पे इसमें जो एंट्री है वो कर रहा हूँ। इस तरह नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसके नंबर हम इंटर कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे 40 किया, 50 किया, 60, 70 एंड 80, मतलब इस तरह मैं एक 50 अपनी तरफ से जो मार्क्स हैं उन्हें मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। जी देखें मिक्स डिफरेंट हैं। इसी तरह अब ये देख लें एक रिटर्न व्यू बन रहा है इस चीज़ का, बिल्कुल एक रिटर्न है, यानी इसमें आप यहाँ पे ये बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते। ठीक है, कि मतलब इसको पहले कम्प्लीटली रीड करना पड़ता है तब जाके आप लोग इसमें
जो कंपैरिजन है वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इस तरीके से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा इस व्यू के साथ हम देखते हैं। ये देखें, लेट कंसिडर, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिए हैं। ये देख लीजिए कि अभी एक रिटर्न मार्कशीट हमारे सामने है। स्टूडेंट्स के जो रिटर्न जो मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिए। तो अभी आप देखें कि अभी इस व्यू को ज़रा देखें कि इस हालत में अगर हमसे सवाल किया जाए, मसलन कि पूछा जाए कि मसलन कौन से स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं कौन से सब्जेक्ट में, तो इस तरह के सवालात के जो जवाबात हैं वो देना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि आप पहले ये ओवरऑल सारा इसको रीड करेंगे, तमाम मार्क्स को रीड करेंगे, फिर एंड पे आप कोई रिज़ल्ट डिराइव करेंगे कि चलें ये वैल्यू मसलन ग्रेटर देन थी और इस तरह ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम ग्राफिकल जो एनालिसिस है वो हम बनाते हैं। अब प्रोसीजर ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले इनको आपने यहाँ तमाम जो एक पैटर्न है वो बना लिया है। अब यहाँ देखें जो फर्स्ट सेल है जिसको हमने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ था, यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके आप लोगों ने इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ एंड तक। ये देखें मैंने इसको ड्रैग किया, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। देखिए सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और देख लीजिए गौर से कि ये मसलन फर्स्ट जो B5 सेल है इसे लेकर G11 तक, मतलब ये ऑल सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्शन के बाद बेशक ऊपर टाइटल को सिलेक्ट नहीं करना है, जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट ना करें। इससे नीचे यानी यहाँ से अपने ओरिजिन से ये B5 सेल से यहाँ से लेकर यहाँ G11 तक, मतलब ये रेंज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें स्टूडेंट्स भी आ जाएं, सिलेक्ट हो जाएं और सब्जेक्ट्स भी और उनके मार्क्स भी। ये सिलेक्शन लेने के बाद टैब नोट कर लें, यहाँ पे हमारे पास टैब है इंसर्ट, ठीक है। और इंसर्ट टैब के ऊपर ग्रुप्स में यहाँ पे चार्ट्स का ग्रुप है, जैसे कि मैं ऑलरेडी भी बता रहा था। अब इसमें आप चार्ट की कोई भी टाइप ले सकते हैं। लेट कंसिडर आम कॉमन जो टाइप्स हैं उसमें ये कॉलम चार्ट पॉपुलर है। जब मल्टीपल जैसे कि केसेस हों यानी मल्टीपल स्टूडेंट्स हों और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हों तो ज़्यादा बेहतरीन है कि आप लोग यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट या 3D जो कॉलम चार्ट है या बार चार्ट है इनमें से आप कोई भी पिक कर लें। अदरवाइज़ इसके अलावा और टाइप्स भी हैं, मसलन सिंगल केस के लिए यहाँ से मसलन हम ले सकते हैं पाई चार्ट को भी ले सकते हैं, ये गोल शक्ल का यानी दायरा नुमा ये चार्ट होता है। इसी तरह लाइन चार्ट भी लिया जा सकता है, स्कोर बोर्ड जिस तरह टेलीविज़न स्क्रीन पे अक्सर आप देखते हैं कि प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको इस तरह एक लाइन चार्ट की मदद से प्रेजेंट किया जाता है। यानी डिफरेंट प्लेसेस पर ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ से हम कॉलम चार्ट की तरफ चलें। यहाँ से हम 3D कॉलम चार्ट में से कोई भी एक शेप देखें। अभी मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो ये हमें इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली। नीचे देखिए प्रीव्यू शीट के ऊपर आ रहा है, अभी मैंने फाइनल क्लिक नहीं किया है। अभी आप इसमें से किसी भी शेप को फाइनल जब क्लिक करेंगे, ये देखिए माउस का लेफ्ट बटन, मसलन यहाँ से मैं 3D क्लस्टर्ड कॉलम जो टाइप है वो मैं ले रहा हूँ। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके देखिए जस्ट सिंपल एक क्लिक के ऊपर आप लोगों का ग्राफ चार्ट ड्रा हो गया। अब ड्रा होने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग टैब चार्ट टूल्स के नाम से ओपन हो गई हैं, जिसमें डिज़ाइन टैब है और फॉर्मेट टैब है। दो अलग-अलग टैब्स हमारे सामने ये अपीयर हो गए हैं। अब देखिए ग्राफ चार्ट ड्रा होने के बाद अब इसको ये तो देखिए हमने इसको ड्रा किया, थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि ये देखें आप लोग थोड़ा इसको ईजिली देख सकें। जी देखें, ये देखें अभी आप ग्राफ चार्ट को थोड़ा ओवरव्यू इसका आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं साइड पे मूव भी कर देता हूँ कि देखिए इस ग्राफ चार्ट को बेसिकली बैक पे जो डाटा है ना वो इधर से ही दिया गया। ये देख लें सारा एरिया हमारा सिलेक्टेड है, जो रिटर्न वैल्यूज़ थी उनके ऊपर ही ये ग्राफ चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। मतलब कि हम इन वैल्यूज़ को चेंज जब भी करेंगे तो ग्राफ चार्ट भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए जब ये ग्राफ चार्ट बन चुका है ना तब इसको रीड करना है, यानी इसकी जो रीडिंग है वो भी हमें आती हो, मतलब रीडिंग इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी इसमें जो चेंजिंग और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर देखिए चार्ट टाइटल है, यहाँ पे आप लोग ये डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। और ये जो चार्ट टाइटल है इसको एडिट करके बेशक इसमें लिख लें स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से आप लोग नाम चेंज कर लें, इसका टाइटल बदल लें। और इसके टाइटल के लिए कोई भी देखें आप लोग फ़ॉन्ट यहाँ से मसलन फॉर्मेट पे आके यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग इसका सेट कर सकते हैं। होम टैब से भी आप फ़ॉन्ट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मसलन टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं, आप इसको इसी तरह से बोल्ड भी कर सकते हैं। ये हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया।
इस तरह देख लें यहाँ पे जो इसका एक एक्स एक्सिस है, एक एक्सिस है, उसके ऊपर तमाम ये स्टूडेंट्स हैं, देखें मसलन अली, सईद, कामरान, अकमल वगैरह स्टूडेंट्स हैं। और वर्टिकली ये जोन है, यानी रेंज है मार्क्स की। और इसी तरह नीचे यहाँ पे जिस जगह पे देख ले मैथ, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इसको लीजेंड बॉक्स कहा जाता है और ये लीजेंड एंट्रीज़ हैं। और ये एक्सेस मसलन अगर जिधर देखें मैंने मैथ, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स लिखा है, उस तरफ स्टूडेंट्स लिख दें, और जिस तरफ स्टूडेंट्स लिखे हैं उस तरफ सब्जेक्ट्स लिख दें, तो यहाँ ग्राफ में आप थोड़ी सी चेंजिंग देखेंगे कि यहाँ पे जिधर नेम है वहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है, वहाँ सब्जेक्ट नेम होंगे, और जिस जगह लीजेंड में सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। मतलब ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी कोई हर्ज नहीं है। देखें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप लोगों ने एक चीज़ को एक्स एक्सिस पे इस तरह क्यों लिखा है या वाई एक्सिस पे क्यों लिखा है। तो बहरहाल आप लीजेंड एंट्रीज़ में स्टूडेंट्स के नाम मतलब एंटर कर सकते हैं। अगर आप लोग जिस जगह सब्जेक्ट्स लिखें वहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लें, और जिस तरफ स्टूडेंट्स लिखे हैं वहाँ सब्जेक्ट लिख लें। जस्ट ये एक्सेस इंटरचेंज करने हैं तो ग्राफ चार्ट पर उस हिसाब से बनेगा। बहरहाल यहाँ पे अभी इसकी रीडिंग को समझते हैं। दूसरी बात देखें, जो लीजेंड में एक्सेल प्रेजेंट कर रहा है कि हर सब्जेक्ट को डिफरेंट कलर असाइन किए गए हैं। अब ये जो डिफरेंट कलर असाइन किए गए हैं ये इसलिए हैं कि ताकि हम इसको समझ सकें। मसलन किस तरीके से कि देखें एक्सेल ने मसलन यहाँ पे मैथ को जो एक डार्क ब्लू कलर दिया है, ऑरेंज कलर इंग्लिश को दिया है, ग्रे कलर उर्दू को दिया है, येलो कलर जो है ये फिज़िक्स को है, और लाइट ब्लू ये केमिस्ट्री को है। यानी आपने देखे जितने सब्जेक्ट्स लिए हैं ना, हर सब्जेक्ट को एक्सेल ने डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं। मतलब जितने ज़्यादा केस होंगे एक्सेल खुद से, अभी चले मैंने जूम कर दिया, ज़रा ओवरऑल आप एनालिस कर सकते हैं ग्राफ का। मतलब कि जितना आप लोग आइटम ज़्यादा लेंगे उस हिसाब से एक्सेल डिफरेंट कलर्स असाइन कर देगा अपनी तरफ से। ये सिर्फ जस्ट क्या है, एक समझने के लिए होता है ताकि हम ग्राफ में आसानी से डिटेक्ट कर सकें। मसलन आप देखें ग्राफ को देखने से हमें आइडिया हो रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में है, इसी तरह सबसे कम नंबर कौन से स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में है। तो ये आसानी से आप देखें एनालिस हो सकता है। मतलब ग्राफ में देखें जितनी भी ये डार्क ब्लू कलर की लाइंस हैं ये मैथ को प्रेजेंट कर रही हैं, जितनी ऑरेंज कलर की लाइन है ये सारी की सारी इंग्लिश को प्रेजेंट कर, जितनी ग्रे कलर की लाइंस हैं ये उर्दू के लिए हैं, जितनी येलो कलर की लाइंस हैं ये फिज़िक्स के लिए हैं, और जितनी लाइट ब्लू लाइंस हैं ये केमिस्ट्री के लिए। मतलब इसको रीड करना भी आता हो, ग्राफ को रीडिंग भी इसकी ज़रूरी है। मसलन आप सवाल हो, कहा जाए कि सबसे हाईएस्ट नंबर किस स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट में है, तो हमें देखें ये सबसे क्लियर हमें ये लाइन सबसे ऊंची नज़र आ रही है, और ये लाइन पॉइंट भी देख सकते हैं और वैल्यू भी देख सकते हैं और सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। मसलन ये सबसे ऊंची लाइन है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्टूडेंट जिसके लिए ये लाइन ऊंची है ये कामरान है। मीन कि कामरान स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में सबसे ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। इसी तरह सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ देख लें हामिद स्टूडेंट है, और इसके सबसे लोएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में, मैथ में, यानी सबसे कम नंबर मैथ में, ओवरऑल सबसे कम नंबर मैथ में हामिद ने लिए हैं। इस तरीक़े से क्या होता है कि हम ये डिटेक्शन कर लेते हैं और रीडिंग हो जाती है, एनालिस करना आसान हो जाता है। ग्राफ की लाइंस हमें प्रेजेंट कर रही होती हैं कि स्टूडेंट्स की या प्लेयर की परफॉर्मेंस या मार्केट में प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग क्या है या ट्रेडिंग क्या होती है। ये चीज़ें इस तरीके से आप लोग इसका एनालिसिस बना सकते हैं। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो डाटा है वो फीड अप करना है, और उसका भी आप लोगों ने सारा प्रोसीजर देख चुके हैं आप लोग। इसी तरह देख लें ओवरऑल ग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ डिज़ाइन टैब पे आकर आप लोग इसका स्टाइल यहाँ से देखें, कोई भी इसे देखें आप लोग स्टाइल दे सकते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे थीम्स पड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी थीम आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये डिफरेंट थीम्स हैं, इनमें से कोई भी आप पिक करके ग्राफ को ज़्यादा इस तरह से इसका ओवरऑल जो लेआउट है उसे खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह देख लें कि अगर मैं अब इन वैल्यूज़ को चेंज करूँ, लेट से आप बाद में कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इनको हमने मसलन चेंजिंग करनी, तो जैसे आप लोग चेंजिंग करेंगे ना तो ग्राफ में भी चेंजिंग आप देखें आपके सामने आपको डिस्प्ले होगी। मसलन हम कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट जिसके नंबर 15 है यानी 15 है, ये 15 नहीं है, लेट से हम कहते हैं ये 47 हैं, तो मैंने 47 इंटर किया। जैसे साइड पे आप सेल में इंटर करके निकलेंगे तो फ़ौरन देखें ग्राफ में ये लाइन जो सबसे कम यानी हामिद के जो मार्क्स सबसे कम नज़र आ रहे थे वो आप देखें 47 पे लाइन इस तरह से एक्सटेंड हो गई है।
तो मतलब ये वैल्यूज़ जब भी आप चेंज करेंगे आगे ग्राफ में चेंजिंग होंगी। इवन कि इन वैल्यूज़ को आप ये देखें सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, तो देखें जैसे हम डिलीट करेंगे ये देखें ग्राफ बिल्कुल नील हो गया, यानी ब्लैंक हो गया, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज़ हमने डिलीट कर दी हैं। अनडू में कर ये Ctrl+Z कमांड कीबोर्ड्स में प्रेस कर रहा हूँ, इससे देखें हमने दोबारा वापस वैल्यूज़ को रिवर्स किया, तो ये देखें ग्राफ में दोबारा से वैल्यूज़ प्रेजेंट हो गई, यानी ये ग्राफ इन वैल्यूज़ के ऊपर स्टैंड करेगा, क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके ऊपर ग्राफ बनाया। जैसे ऑलरेडी आप लोग एक्सेल में ये चीज़ देख रहे हैं कि जब हम कोई भी फार्मूला, स्क्रिप्ट, फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रीवियस वैल्यूज़ होते हैं उनकी बिहाफ पे ये होता है। जैसे ही हम वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो आगे आंसर में भी चेंजिंग आ जाती है। इस तरह देख लीजिए कि हम ग्राफ की बाकी टाइप्स, ठीक है। ग्राफिकल व्यू के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से आप लोग मसलन यहाँ दिस पीसी, ये ज़रा गौर से देख लें, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको ओपन जब करते हैं अपने आप सिस्टम में जाते हैं, अब ये देखें यहाँ पे मसलन हमारे पास ड्राइव्स हैं, लोकल डिस्क C है, लोकल डिस्क D है एंड E है। इनको भी देख लें कि ये इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो फिलिंग है ये भी किस्म की ग्राफिकल आपको प्रेजेंट की जा रही है। और अगर आप किसी एक पर माउस का राइट क्लिक प्रेस करें और राइट लिस्ट में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आएँ तो ये देखें आपके सामने, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको ये जब मैंने राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ पे आया तो लोकल डिस्क C के आगे प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई जा रही हैं। और इसमें देख लें यहाँ पे आपको एक सर्कल शेप का ग्राफ, और ये अभी मैं एक्सेल में बता रहा था कि इसको पाई चार्ट कहते हैं, पाई PIE, ये पाई चार्ट है, गोल ये दायरा शक्ल का है। इसमें देख लें दो कलर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक ब्लू कलर है और एक इसमें मिजेंटा कलर है। यहाँ देख लें ऊपर फिर ये बता भी रहा है, जैसे लीजेंड बॉक्स में भी आप लोगों ने एक्सेल में देखा है ना कि इसमें दो कलर्स यूज़ हो रहे हैं, एक यूज्ड स्पेस, यानी अब देखिए ब्लू कलर यूज्ड के लिए है और फ्री स्पेस ये मिजेंटा कलर है। तो मतलब एक देखिए यहाँ ऊपर मसलन 47.9 GB यूज्ड और 21.8 GB फ्री, ये आप लोगों को रिटर्न भी दिखाया जा रहा है, जबकि नीचे ये देखें ग्राफिकली भी दिखाया जा रहा है। तो ग्राफिकली हमें देखने से ज़्यादा अच्छा हम एनालिस कर सकते हैं। अब इसमें जो कलर ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है उस हिसाब से हम गेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये फ्री यूज्ड स्पेस ज़्यादा है और फ्री स्पेस कम रह चुकी है। तो इस तरीके से ये एक जो कंपैरिजन है ग्राफिकली दिखाया जाता है। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आया, जस्ट एक एग्जांपल शो कर रहा था। जी देखें, इसी तरह अगर आप एक्सेल शीट के ऊपर भी मसलन यहाँ से अभी आप सिर्फ क्या सिलेक्ट करें, मसलन जस्ट मैथ सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और ऑल स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लें, यानी अभी हम सिर्फ जस्ट सब्जेक्ट मैथ सेलेक्ट कर लें और ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए आप ग्राफ की न्यू टाइप की तरफ हम चलते हैं। अगेन देखें टैब इंसर्ट की तरफ जाना है, चार्ट्स का ग्रुप, और चार्ट्स के ग्रुप में यहाँ पे मसलन पाई चार्ट को भी मैं क्लिक करता हूँ और इसमें देखिए आप कोई भी ये पाई के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप कोई भी क्लिक कर लें। मसलन मैं यहाँ 3D पाई चार्ट क्लिक करता हूँ, ये देखें जस्ट एक क्लिक पे फ़ौरन ये देखिए मैथ से रिलेटेड हमारा ग्राफ चार्ट आ गया। कोई भी कलर इसे आप लोग दे सकते हैं। अब गौर से देखिए कि इसके ऊपर बिल्कुल ये सेक्टर व्यू है और कलर्स जो हैं वो उस हिसाब से प्रेजेंट हो रहे हैं। ये अब देख लें कि एक सब्जेक्ट मैथ के लिए ऑल स्टूडेंट, अभी आप देखिए लीजेंड बॉक्स में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, मसलन अली, सईद, कामरान, और इस तरह कलर्स। अब पहले जैसे ग्राफ में आप देख रहे थे कि जो कलर सब्जेक्ट्स के लिए थे वो अभी इधर स्टूडेंट्स के लिए हो गए। और देखिए इनका जो कलर फिलिंग है, जितना एरिया कलर कवर कर रहा है उससे एक आइडिया हो रहा है कि किसने स्टूडेंट ने नंबर कम लिए, किसने ज़्यादा लिए हैं। मसलन अभी देखिए ये जो ऑरेंज कलर है, मसलन यहाँ पे स्टूडेंट सईद है, देखिए इसके नंबर सबसे कम है क्योंकि ये इसका सेक्टर कम है, कलर इसका कम है। और साथ साथ देखें एक्सेल हमें एक और दिलचस्प चीज़ यहाँ ग्राफ के साथ देखिए परसेंटेज मोड भी शो कर रहा है। मसलन ब्लू एरिया, ब्लू सेक्टर में मैं कर्सर लेके आऊँगा तो साथ गाइडलाइन देख लें, हमें बता रही है कि 26% इसके ओवरऑल मार्क्स हैं 67। इसी तरह यहाँ 23 मार्क्स हैं, 9% मार्क्स हैं, इसी तरह 15% मार्क्स हैं, इसी तरह 20% मार्क्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये हमें प्रेजेंट कर रहा है ग्रीन में 18% और इसी तरह 12%, यानी डिफरेंट परसेंटेजेस के साथ ही हमें यहाँ पे ओवरऑल मैथ में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बहरहाल बाकी भी टाइप्स ट्राई कीजिए, डिफरेंट टाइप्स हैं। आप लोग ग्राफ को कोई भी टाइप का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और फिर यहाँ जब ड्रा हो जाएगा तो फिर देन इसको यहाँ से आप लोग दाएं बाएं मूव भी कर सकते हैं, रिसाइजिंग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों ने अगर इसको जैसा कि MS वर्ड वगैरह में लेके जाना हो
तो यहाँ से राइट क्लिक, किसी भी ग्राफ पर राइट क्लिक माउस का करके यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और देन आगे नेक्स्ट किसी और सॉफ्टवेयर में MS वर्ड वगैरह में आप उसको ले जा सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने ओवरऑल ग्राफ चार्ट के ऊपर डिटेल से डिस्कशन ली है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। इसकी आप लोग 1 आवर मोर टाइम प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।